हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सब ठीक होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिगर ऑफ स्पीच में से इमेजरी। जी, हमने आज इमेजरी को डिस्कस करना है। इमेजरी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच, बहुत ही अहम फिगर ऑफ स्पीच है और पेपर में भी इसके बारे में बड़े क्वेश्चंस आते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं ना पहले आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ, कहानी, एक स्टोरी सुनाती हूँ। अटेंटिव हो जाए, स्टोरी सुनिएगा। अब होता क्या है, अब ऐसा हुआ कि ना एक दफ़ा ना मैं ना कॉलेज गई। जब मैं कॉलेज गई तो मैं ना कैंटीन में गई। कैंटीन में मैंने कहा, अंकल आपके पास क्या है? अंकल ने कहा, मेरे पास ना कोका कोला की बोतल है। मैंने कहा ठीक, उसके साथ क्या? उन्होंने कहा कोका कोला की बोतल के साथ मैं आपको फ़्राइज़ दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, फ़्राइज़ के साथ क्या? अंकल ने कहा मैं ना फ़्राइज़ के ऊपर चाट मसाला डाल देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, और केचप है अंकल? अंकल ने कहा केचप है। तो अंकल ने ना फ़्राइज़ के साथ केचप और चाट मसाला दिया। कितना टेस्टी हुआ होगा ना। साथ में उन्होंने बोतल दी। फिर वहाँ पे बिरयानी भी थी, तो अंकल ने बिरयानी भी दे दी, मतलब बिरयानी भी ले ली उनसे। बिरयानी की स्मेल बहुत बहुत ही ज़बरदस्त थी। अब क्या हुआ, अंकल से वो बोतल और वो बिरयानी की प्लेट और वो फ्राइज़ लेके मैं अपने दोस्तों के पास गई और मैंने मेरी दोस्तों को लिया, तो हम कॉलेज के गार्डन में जाकर बैठ गए थे। गार्डन में बहुत ही ग्रीनरी थी, बहुत पुरसुकून माहौल था। ग्रास जो थी बड़ी वेट वेट थी, सॉफ्ट थी, ठंडी हवा चल रही थी। चिड़िया की आवाज़ें बड़ी प्यारी आ रही थी। परिंदे बड़ा प्यारी आवाज़ें निकाल रहे थे उस टाइम पे। फिर जब परिंदों ने बड़ी प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाली और उस टाइम पे आप यकीन करें, इतने मज़ेदार मौसम में जब वो बिरयानी का एक चम्मच लिया तो मज़ा आ गया। ठीक है, साथ में जब कोक का सिप लिया बिरयानी के ऊपर, बिरयानी स्पाइसी थी, और फिर कोक का सिप लिया तो और मज़ा आ गया। ठीक है, अब मैं अपनी कहानी ख़त्म करती हूँ। हाँ जी, मेरी कहानी ख़त्म हो गई। अब ये देखिए, मैंने आपको कुछ बातें बताई। जब आप बीइंग अ रीडर, चलो बीइंग अ लिसनर, क्योंकि अभी तो कौन सा आप रीड कर रहे थे ना, आप लिसनिंग कर रहे थे, मेरी एक कहानी सुन रहे थे, तो आपके माइंड के अंदर कुछ पिक्चर्स बन रही थी कि मैं जब कॉलेज गई हूँ, मैंने वहाँ से एक प्लेट बिरयानी ली, एक प्लेट चिप्स ली, एक बोतल ली। ठीक है, जब मैंने वो ले ली और आपके माइंड में सारा कुछ सीन एक बन रहा होगा, पिक्चर पूरी की पूरी स्केच हो रही होगी। खैर, वो लेके मैं कहाँ पे आ गई हूँ? अपने दोस्तों के साथ एक गार्डन में। जब मैं गार्डन पे आई हूँ तो मैंने वहाँ पे एक सीन बनाया कि जब पाँव रखे तो वेट वेट ग्रास थी। ठीक है, जब मैंने गीली गीली ग्रास का जिक्र किया तो उस टाइम पे क्या हो गया, एक इमेजरी बनी टच की। ठीक है, फिर मैंने टच करने के बाद मैंने जिक्र किया बिरयानी का एक चम्मच लिया। बिरयानी का जब मैंने चम्मच लिया तो एक इमेजरी माइंड में आएगी ना कि खाया है, टेस्ट आया माइंड में कि बिरयानी का टेस्ट ऐसा होता है, कोक का टेस्ट ऐसा होता है। तो ये दूसरी इमेजरी बन गई टेस्ट की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने कहा परिंदों की आवाज़ें बड़ी खूबसूरत आ रही थी, आपको परिंदों की आवाज़ें डेफिनेटली याद आ गई होंगी। ठीक है, तो वो क्या बना, वो एक और इमेजरी क्रिएट हो गई सुनने की। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मैंने बताया हर जगह हरियाली हरियाली थी, घास खुश मतलब घास गीली गीली थी। ठीक है, अब हरा भरा बाग है, तो एक दिमाग के अंदर भी इमेजरी बन गई विजुअल देखने की, कि आपके दिमाग में हाँ जी घास ऐसी होती है, दरख्त ऐसे होते हैं, एक ये चीज़ दिमाग में आ गई। ठीक है, और फिर मैंने कहा खुशबू बड़ी प्यारी आ रही थी, तो आपको बिरयानी की खुशबू याद आ गई होगी कि हाँ ऐसी होती है। तो ये क्या हो गई, एक और इमेजरी बन गई स्मेल की। ठीक है, अब मैंने आपको जो कहानी सुनाई है, अब इस कहानी को डिस्कस करते हुए हम इमेजरी को पढ़ते हैं। जी, मैंने बताया इमेजरी क्या होता है। इमेजरी बच्चे वो चीज़ होती है, वो कंस्ट्रक्शन होती है, वो ऑफ डिटेल्स, जो कि राइटर जो है ना, जो रीडर है, रीडर के ना माइंड के अंदर, रीडर के माइंड के अंदर ना मेंटल इमेजेस क्रिएट करता है अपनी राइटिंग के थ्रू। ठीक है, और इसके अंदर जो राइटिंग के थ्रू वो क्रिएट करता है, कैसे करता है? 5 सेंसेस यूज़ करके। ठीक है, जिस तरह कि मैंने अभी एक स्टोरी सुनाई, उसमें मेरी 5 सेंसेस काउंट हुई हैं बीच में।
और उसके थ्रू मैंने आपके माइंड के अंदर एक इमेजेस क्रिएट कर दिया, ठीक है, डिफरेंट इमेजेस क्रिएट कर दिए। तो इमेजरी क्या होता है? इमेजरी इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स यूज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस in the mind of the reader through visual senses as well as the sense of touch, smell, taste और sound। इसकी ना बचे 5 होती हैं टाइप्स। एक होती है विजुअल, दूसरी होती है ऑडिटरी, तीसरी होती है स्मेल, चौथी होती है टेस्ट और पांचवी होती है टच। ये 5 टाइप्स होती है इमेजरी की। अब इन टाइप्स को एक्सप्लेन कैसे किया, वही कहानी दिमाग में रखें। तो विजुअल जो इमेजरी होती है वो क्या करती है? विजुअल्स दिखाती है, क्रिएट विजुअल्स इन योर माइंड, देखना, सीन बना देना। ऑडिटरी लिसनिंग से कनेक्ट होती है कि आपको आवाज़ों की जो होती है ना इमेजरी माइंड के अंदर क्रिएट कर देती है, मेंटल इमेजेस। स्मेल आपको एक स्मेल की इमेजरी माइंड के अंदर मेंटल इमेजेस में क्रिएट कर देती है। टेस्ट, वो मैंने खाया, बड़ा मज़ा आया, पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था, उसका उसका एक बाइट ली तो चीज़ी फील हुआ, काइंड ऑफ, ये एक टेस्ट की इमेजरी हो गई। टच, जिस तरह के मैंने बताया, जब घास पे पाँव रखा तो घास गीली गीली थी, एक वो भी सेंसेस आ गई, तो ये टच की इमेजरी हो गई। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इमेजरी का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछिएगा। Thank you so much for watching our video. Please do not forget to subscribe our channel. हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।